जन्नत कहाँ होती है यह कोई भी नहीं जानता है, लेकिन जन्नत पर कुछ कहानियां हैं जिनसे पता चलता है कि बहुत से लोग जन्नत पर विश्वास करते थे। उन्हीं कहानियों से पता चलता है कि जन्नत में क्या क्या हो सकता है। एक राजा था, वही यही सोचा करता था कि मुझे भी जन्नत को देखना चाहिए, क्योंकि उसने सुन रखा था कि जन्नत बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उस जन्नत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसीलिए उसने अपने सभी महामंत्रियों को बुलाया और कहा कि मुझे ऐसा आदमी ढूंढ कर दो जो मुझे जन्नत के बारे में बताएगा और मुझे वहां पर ले जाएगा। जब यह बात सभी ने सुनी तो सभी सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि जन्नत कहाँ है। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। उस 2 दिन के वक्त के समय मैं तुम्हें उस आदमी को ढूंढ कर लाना होगा जो मुझे जन्नत के बारे में बताएगा और मुझे वहां पर ले जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे सजा मिलेगी। इसीलिए सभी लोग सजा के डर से घबरा कर उस आदमी की तलाश करने लगे जो इसके बारे में कुछ भी जानकारी रखता हो। ढूंढते ढूंढते उन्हें दूसरा दिन भी आ गया था, लेकिन उन्हें वह आदमी नहीं मिल रहा था। तभी महामंत्री की नजर एक आदमी पर आ गई जो अपने खेत में बैठा हुआ था। महामंत्री ने सोचा कि शायद इसको जन्नत के बारे में पता होगा, इसलिए यह सोचकर वह उस आदमी से मिलने के लिए गए और कहने लगे कि क्या तुम जन्नत के बारे में कुछ जानते हो। वह आदमी कहने लगा कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जन्नत के बारे में जानता हूँ। महामंत्री ने सोचा कि अगर हमें सजा से बचना है तो इस आदमी को ले जाना चाहिए, जिसे राजा के सामने जन्नत के बारे में कुछ तो बता पाएगा। इसलिए वह उस आदमी से कहने लगे कि महाराज ने तुम्हें याद किया है और तुम्हें बुलाया गया है, क्योंकि जो भी जन्नत के बारे में कुछ भी बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। वह आदमी सोचने लगा कि अगर मुझे इनाम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उस आदमी को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा कि यह मुझे जन्नत के बारे में क्या बता सकता है। तभी महामंत्री बोले कि यह बहुत कुछ जानता है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं जन्नत के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि यह जन्नत के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता है, इसीलिए हम आदमी को लेकर आए हैं। राजा ने उस आदमी को देखा और पूछा कि जन्नत के बारे में कुछ बताओ, जन्नत कहाँ होती है और वह दिखती कैसी है। आदमी कहने लगा कि मैंने जन्नत के बारे में सुना है, देखा तो नहीं है। जितना मैंने सुना है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार कुछ आदमी अपने गांव वापस आ रहे थे, लेकिन मौसम खराब हो जाने की वजह से वह कुछ देर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर मौसम के रुकने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उस समय धीरे धीरे बारिश पड़ रही थी। बारिश की बूंदे में उन्हें चलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उससे वह बीमार पड़ सकते थे। इसलिए वह मौसम साफ हो जाने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नजर आसमान पर गई। जिस जगह बादल दिखाई दे रहे थे वहां पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थी और उन्हें कुछ साफ बादल दिखाई दे रहे थे। वह सोच रहे थे यह साफ बादल अगर आ जाए तो हमें बारिश से बचा सकते हैं। वह कुछ देर इंतजार करते रहे। तभी वह सभी लोग बादल की ओर देखकर इशारा करने लगे और कहने लगे कि बादल हमारी ओर आ जाओ, जिससे कि हम सुरक्षित अपने गांव में वापस पहुंच जाएं। तभी उन्होंने बादलों में से एक आदमी को देखा। उसने कहा कि मैं सुरक्षित गांव में पहुंचा दूंगा। सभी लोग सोचने लगे कि वह आदमी बादल के ऊपर क्या कर रहा है। तभी उस आदमी ने सभी को बादल के ऊपर बैठा दिया और उनके गांव छोड़ने के लिए बादल आगे की ओर बढ़ने लगे। जब उन्होंने देखा कि बादल बहुत ही खूबसूरत हैं, वहां पर बहुत अच्छा दिखाई देता है, उन्हें देखने पर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यही वह जन्नत है जिसके बारे में हमने सुना था। वैसे भी आदमी गांव में सुरक्षित पहुंच गए थे और अब कोई भी बारिश नजर नहीं आ रही थी। मौसम साफ हो चुका था। इस तरह आदमी राजा से बोला कि मुझे अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है,
मुझे तो ऐसा लगता है कि जन्नत बादलों के ऊपर है। राजा ने पूछा कि क्या तुम बादलों के ऊपर गए हो, क्योंकि तुमने जो यह बात बताई इसके बारे में तुम्हें कैसे पता लगा। तभी वह आदमी कहने लगा कि यह कहानी तो मैंने अपनी दादी से सुनी थी। जब यह कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी थी तब मुझे थोड़ा बहुत यकीन हुआ कि बादलों के ऊपर जन्नत है, और इसीलिए मैं जन्नत के बारे में और ज़्यादा नहीं जानता। जितना जानता था मैंने आपको बता दिया। राजा को लगा कि यह सिर्फ किस्से और कहानियों में होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी जन्नत के बारे में सही सही मुझे बता सकता है, क्योंकि इस आदमी ने भी अपनी दादी से ही कहानी सुनी थी जिसके बारे में मुझे बता दिया है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बादलों के ऊपर जन्नत होती है, क्योंकि बादल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। राजा ने महामंत्री से कहा कि इस आदमी को यहाँ से ले जाओ और एक अच्छे आदमी की तलाश करो जो कि मुझे बादलों की सैर करा सके। अब राजा की बात सुनकर सभी लोगों का दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आदमी उन्हें मिला था। और उसके बाद भी राजा कहते हैं वह आदमी चाहिए जो बादलों की सैर करा पाए। ऐसा आदमी लगता है कि जिस आदमी के बारे में राजा बात कर रहे हैं उसे ढूंढते ढूंढते हमारी बहुत ही उम्र बढ़ती चली जाएगी और हमें वह आदमी कभी भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार तलाश जारी रही, लेकिन वह आदमी राजा को अभी तक भी नहीं मिला।